गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। मतलब यहाँ पे हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है और इस क्यूबिक पोलिनोमियल के यहाँ पे हमें जीरोज दिए गए हैं। यहाँ पे हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब चूंकि ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा होगा वो हो जाएगा ए माइनस बी, बीटा जो है ये हो जाएगा ए और जो गामा है ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो आइए पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं। अल्फ़ा इक्वल्स टू हमें दिया है ए माइनस बी, बीटा इक्वल्स टू हमें दिया है ए और गामा इक्वल्स टू हमें दिया है ए प्लस बी। अब चूंकि ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के हेल्प से हम ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए इक्वल्स टू, अब ए को हम लोग एक्स क्यू का कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ए इक्वल्स टू यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b को हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3, मतलब b इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा -3। अब यहाँ से हम लोग c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो c को हम x का कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब c इक्वल्स टू हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 1। अब हम लोग देख लेते हैं d को। तो d को तो हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 1 है। तो d इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1। अब जितने भी क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं उनके जीरोज़ और उनके कोफिशिएंट के बीच कुछ रिलेशनशिप होता है। हम लोग इसी रिलेशनशिप के हेल्प से ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये रिलेशनशिप लिख लेते हैं। ये रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा जो है ये होता है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो पहला जो हमारा फार्मूला है ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू है a माइनस बी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a माइनस बी प्लस बीटा, बीटा इक्वल्स टू है a, तो यहाँ a लिखेंगे, प्लस गामा, गामा इक्वल्स टू है a प्लस बी, तो यहाँ हम लोग a प्लस बी लिख देंगे, इक्वल्स टू -b/a। तो माइनस ज्यों का त्यों। अब b इक्वल्स टू है -3, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -3/a, a इक्वल्स टू है 1, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे a प्लस a हो जाएगा हमारा 3a, -b से प्लस b कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3a इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ मिलेगा 3/1। 3a इक्वल्स टू हमें मिला 3/1। अब यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 3, तो यहाँ से a इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3/3, मतलब यहाँ पे a इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 1। अब इसके बाद हमारे पास दो फार्मूला बचा है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, और यहाँ पे a का तो वैल्यू हमने फाइंड कर ही लिया। अब हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें से किसी भी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास डेटा बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करके b का वैल्यू फाइंड करेंगे। आप चाहे तो इस फार्मूला से ही b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करके b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। अब अल्फ़ा हमारे पास है a माइनस बी, बीटा हमारे पास है a और गामा हमारे पास है a प्लस बी इक्वल्स टू -d/a। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस, और d का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे, और a का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि इससे इसको अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये एक्चुअल में एक फार्मूला है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो होता है ये होता है a² माइनस b²।
अब इसके बाद यहाँ है a, तो a को ज्यों करते हो हम यहाँ लिख देंगे और इधर हम लोग लिख देंगे -1। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू हमें दिया गया है कि 1 है, तो a के जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे और यहाँ a स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा -b स्क्वायर इंटू a के जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे इक्वल्स टू -1। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -b स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से ये 1 ज्यों कहते हो ये 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और ये -b स्क्वायर उधर जाएगा तो ये +b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा और इधर हमें मिलेगा b स्क्वायर। तो यहाँ हमें b स्क्वायर मिल रहा है 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग रूट ले लेंगे। तो अगर दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो यहाँ से b इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ±√2। तो यहाँ a का वैल्यू हमें मिला 1 और b का वैल्यू हमें मिला ±√2 और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली